पीपीएससी छात्रों के आंदोलन को लेकर पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि छात्रों के आंदोलन में अगर राजनेता आ जाएं तो आंदोलन खराब हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन में अगर राजनेता आ जाएं तो आंदोलन खराब हो जाता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो छात्रों से जुड़कर अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। और सरकार बहुत गंभीरता पर विचार कर रही है और निश्चित तौर पर कल मुख्य सचिव साहब ने बात किया है, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से सरकार के समक्ष जाएगा और निश्चित तौर पर जो इशू है उसको जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। मानते हैं कि बच्चों का जो ये मुद्दा है वो डाइवर्ट हो रहा है, ये पॉलिटिकल लोग इसमें आप नहीं देख रहे हैं, ये जो 3 राजनेता या 4 राजनेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक पॉलिटिकल मंच बना लिया। ये लोग तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, तो छात्र आंदोलन में घुस जाओ, फलाना आंदोलन में घुस जाओ, बहुत दुखद है और बच्चों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। 2 तारीख के बाद एक और आंदोलन शुरू होगा, प्रशांत किशोर। कौन? अगर बात नहीं मानी गई। प्रशांत किशोर में कोई दम है? देख लिया दम ना अभी। तेजस्वी में अरे जमीन का आदमी है प्रशांत, सामने जमीन का आदमी है, उसको पता है कुछ। लेकिन आरजेडी भी तो इस चीज को पकड़। अरे ये सब खत्म आदमी है यार। पप्पू यादव आपने नाम तो अब क्यों नाम लिवा रहे हो यार? ये सब जनता से रिजेक्टेड लोग हैं और कहीं कोई इनका आधार अब नहीं है, तो छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके दाग रहे हैं। पीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभ्यर्थी आयोग का घेराव करने भी पहुंचते हैं, लेकिन उन लोग पर लाठीचार्ज होती है। लेकिन इस बीच आज महागठबंधन के तमाम विधायक राजभवन पैदल मार्च करने जा रही है। वहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता विवेक ने राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह से खास बातचीत की है। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ बता दें कि अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव भी करने पहुंचते हैं, लेकिन उन पर लाठीचार्ज होती है। इसके साथ ही साथ बता दें कि आज साल का आखिरी दिन है, उसके बावजूद भी अभ्यर्थी वहां पर डटे हुए। मेरे साथ आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं अभ्यर्थी कड़ाके के ठंड के बीच डटे हुए हैं, उन लोगों पर लाठीचार्ज होती है, आज साल के आखिरी दिन है, उसके बावजूद भी उन लोग डटे हुए हैं। पहला नंबर की समझिए कि बच्चों का भविष्य जो है इस एनडीए सरकार में, डबल इंजन के सरकार में अंधकार में है। और बीपीएससी के छात्र पर जो लाठी डंडे बरसाए गए, ये तो सरकार का जो है नाकामी कहा जाएगा। और ये लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। सरकार के ही बी टीम के लोगों ने बच्चों को जो है साजिश के तहत उनकी धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाने के साजिश के तहत जो है गांधी मैदान में ले गए। जबकि उस गांधी मैदान में कहीं भी आप धरना प्रदर्शन या कहीं सभा कोई करते हैं तो उसका पहले से परमिशन लिया जाता है, सूचना लिया जाता है। बिना परमिशन का जो है, जो सरकार का बीजेपी का जो बी टीम वाले हैं वहाँ ले गए और बच्चों को जो है साजिश के तहत पिटवाने का काम किया। और वो व्यक्ति बोल रहा था कि पहला डंडा हम पर पड़ेगा, लेकिन डंडा पड़ने से पहले ही मैदान छोड़ करके भाग गया। तो वो तो कह रहे कि भाई हम तो गए थे गांधी मैदान, पीछे चले गए थे थोड़ा, उसके बाद लाठीचार्ज हुई। मैं तो बोल तो रहा हूँ कि ये जो है बीजेपी का बी टीम है और उसका साजिश था कि बच्चों पर लाठी डंडा पड़ेगा, बच्चा डर जाएगा और मतलब कि धरना प्रदर्शन बंद कर देगा। लेकिन हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, मेहनती हैं, मेहनत करने वाले हैं, जो उन लोगों ने मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचा है, तो अपनी मेहनत को वो लोग जाया नहीं होने देंगे। और पूरी तरह हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल बच्चों के साथ मजबूती से खड़ा है और टोटल परीक्षा रद्द होना चाहिए और फिर से बीपीएससी का परीक्षा। लेकिन आयोग तो स्पष्ट कर रहा है कि जहां गड़बड़ी पाई गई थी वहां तो कैंसिल कर दिए गए और जो भी 12,000 अभ्यर्थी की बात है उसके एग्जाम की तिथि भी घोषणा कर दी। 12,000 का क्यों? जब पेपर लीक हुआ तो पूरा मतलब कि 4 लाख का होगा। पेपर लीक हुआ तो उसका असर तो पूरे मतलब कि 4 लाख बच्चों पर पड़ा है ना, तो पूरा होना चाहिए। और पेपर लीक करने वाले हैं कौन? यही डबल इंजन के सरकार वाले हैं। हमारी सरकार 17 महीना थी, 17 महीना में हम लोगों ने जितना परीक्षा लिया एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये लोग जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो बड़े बड़े अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग पेपर लीक करवाते हैं और ये सरकार के ही लोग हैं।
अच्छा, आज वाम दल के लोग राजभवन पैदल मार्च करने वाले हैं, क्या आरजेडी भी शामिल होगी, कांग्रेस शामिल हुई है? ये हमारे नेता बता सकते हैं, इस पर हम कुछ नहीं। अच्छा, अगला रणनीति क्या होगा आरजेडी के अभ्यर्थियों के लिए? आरजेडी अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, हर लड़ाई में आरजेडी उनके साथ है, और आने वाले समय में यही जो 4 लाख बच्चे हैं ना, उस सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने साफ तौर पे कहा इन्होंने कि हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, और आने वाले समय में जो 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार को आईना दिखाएंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए पटना से सहयोगी राजेश के साथ मैं विवेक। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है। सासाराम में हुए बादल सिंह हत्याकांड के बाद गोली मारने के आरोपी जीएसपी आदिल बेबाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू आज मृतक बादल सिंह के गांव शिव सागर के सिलारी पहुंचे हैं, जहां मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि जिस तरह से एक जवाबदेह पद पर कार्यरत डीएसपी ने पागल की तरह काम किया है, ऐसे में यह डीएसपी आदिल नहीं कातिल है। उसके काम बंद हो गया, आज उस पर कार्रवाई हो जाएगा। आज बीते दिनों राजधानी पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच में एक एम्बुलेंस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सरकार पर सवाल उठना शुरू हो गया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी अस्पताल से जब भी कोई रोगी रेफर होता है या सरकारी अस्पताल के बाहर कुछ दलाल लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यहाँ से रोगी को ये भटका कर बता कर कि यहाँ अच्छा इलाज नहीं होगा और उसको कमीशन के आधार पर प्राइवेट अस्पताल ले जाने का काम करते हैं। सरकार के तरफ से हर वक्त प्रयास होता है कि किसी भी रोगी को कोई दलाल इस तरह सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले जाए, और जब वो सरकारी अस्पताल से चाहे एम्बुलेंस ड्राइवर हो चाहे कोई दूसरा लोग हो, जब वो सरकारी अस्पताल का कोई रोगी प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाते हैं तो वहाँ फिर कमीशनबाजी भी होता है, उनको पैसा दिया जाता है। तो इस तरह करके समाज में इस तरह का जो है परंपरा और बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार धीरे धीरे, आप अगर आज से 5 साल 10 साल पहले अस्पताल की व्यवस्था को देखिए और आज की व्यवस्था को देखिए तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। व्यवस्था एक दिन में नहीं सुधरता है और सरकार हर वक्त प्रयासरत है कि व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन जो हत्या की बात है, एम्बुलेंस ड्राइवर की बात है, रोगी को ले जाने वाले बीच में कमीशन खोरी दलालों की बात है, इन सब में आपस में सिर्फ अपने कारणों से झगड़ा या घटना घटता है। लगता है कि इस पर अंकुश लगेगा? नहीं, अंकुश तो मैंने कहा ना कि आप मान लीजिए कि आम पब्लिक है, आप वहाँ पर बाहर में अस्पताल के बाहर खड़ा हो करके किसी रोगी को वहाँ से भटका करके प्राइवेट अस्पताल ले जाइए, तो अंकुश तभी लगेगा जब दोनों तरफ से इस तरह का प्रयास सार्थक होगा।